हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद, अहादीस और इस्लामी तारीख़ में तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या सब्र, शुक्र और अल्लाह ताला की आज़माइशों पर साबित कदम रहने का अजीम सबक देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे जो अपनी तक़वा, परहेज़गारी, सब्र और शुक्रगुजारी की वजह से मशहूर थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नेमतें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। वह बेहद माल और दौलत, वसीअ ज़मीनों, बड़ी तादाद में मवेशियों और एक खुशहाल ख़ानदान के मालिक थे। उनके कई बेटे और बेटियां थीं और वह अपनी कौम में निहायत मुअज़्ज़ और मोहतरम समझे जाते थे। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते और हमेशा उसकी इबादत में मशगूल रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में मुब्तला करने का फ़ैसला किया ताकि उनके सब्र और ईमान को परखा जाए। 1. मालो दौलत की आज़माइश। सबसे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सारा मालो दौलत और जायदाद ख़त्म हो गई। मवेशी हलाक हो गए, खेतियाँ बर्बाद हो गईं और वह एक फ़कीर की मानिंद हो गए। औलाद की आज़माइश। इसके बाद उनकी तमाम औलाद फौत हो गई। ये एक निहायत सख्त आज़माइश थी, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कोई शिकायत नहीं की। 3. सेहत की आज़माइश। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक सख्त बीमारी लाहिक हो गई जो तवील अरसे तक रही। उनका जिस्म कमज़ोर हो गया और वह कई तकलीफ़ों का सामना करने लगे, लेकिन उनके सब्र और ईमान में कोई कमी न आई। लोगों का रवैया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के दौरान लोगों ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। उनके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। वह एक कमरे में तन्हा रहने पर मजबूर हो गए। उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रहमत उनके साथ सब्र के साथ खड़ी रहीं और उनकी खिदमत करती रहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। तवील अरसे तक बीमारी और आज़माइश बर्दाश्त करने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से यूँ दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। यह दुआ सब्र और आजिज़ी का मिज़हर थी, जिसमें कोई शिकायत या बेसब्री न थी, बल्कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद थी। अल्लाह की रहमत और आज़माइश का खात्मा। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें उनकी बीमारी से शिफा अता की। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपना पाँव ज़मीन पर मारो, ये ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल किया, जिससे वह मुकम्मल सेहतयाब हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें उनका खोया हुआ माल और दौलत, औलाद और इज़्ज़त दोबारा अता की और उनकी आज़माइश ख़त्म हो गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े से कई अहम सबक हासिल होते हैं। 1. सब्र और शुक्र। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आज़माइशों पर सब्र करना चाहिए। 2. अल्लाह की रहमत पर यकीन। आज़माइश कितनी ही सख्त क्यों न हो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आजिज़ी। दुआ के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और अपनी आजिज़ी का इजहार करना चाहिए। अल्लाह की आज़माइश। अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माइश में मुबतला करके उनके ईमान का इम्तिहान लेता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वक़्त।